छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा, एमके राउत, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और पूर्व प्राचार्य ज्योति रानी शामिल की गई हैं। समिति के गठन के बाद अब प्रदेश में यूसीसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इसे भाजपा का सत्ता बचाने का प्रपंच बताते हुए कहा है कि भारत विविधताओं वाला देश है और ऐसे में सभी पर एक समान कानून लागू करना उचित नहीं है। यानी कि कांग्रेस अब सीधे सीधे यूसीसी का विरोध छत्तीसगढ़ में कर रही है और अमरजीत भगत ने कहा कि दूर दराज के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय तक यूसीसी की जानकारी नहीं है और इसका जनता पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमरजीत भगत स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी आदिवासियों की समझ पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस पर हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई। करिश्मा के पास में चलते हैं। करिश्मा, यूसीसी लागू करने की तैयारी और दूसरी तरफ अब इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए यूनियन सिविल कोड को लेकर के अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत तेज है, क्योंकि एक और जहां भाजपा इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। भाजपा का कहना है अगर यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो ये जनता के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इसके साथ ही धर्मांतरण और इसके जैसे गंभीर जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर जो है कम होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो क्षेत्रीय जगहों पर देखते हैं कि विभिन्न समाजों का अपना एक अलग से जो लॉ एंड ऑर्डर चलता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा और सभी को एक ही छत्र छाया के नीचे यानी कि एक ही लॉ के नीचे जो है अब पूरी तरीके से जो है देखिए सुपरवाइज किया जाएगा। वहीं इस पूरे यूसीसी को लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यूसीसी को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से जो है निशाना साध रही है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जो यूसीसी है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है। उनका कहना है कि यूसीसी जो है छत्तीसगढ़ में अगर लागू होता है तो वो किस तरीके से कारगर साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए आदिवासी बहुल प्रदेश है। ऐसे में जो बस्तर के, सरगुजा के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें यूसीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता और ना ही उन्हें पता है कि यूसीसी क्या है। और वो अपनी अलग से जिस तरीके से दिनचर्या रहती है, जिस तरीके से उनके समाज में चीजें चलती हैं, उस हिसाब से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में जो यूसीसी होने वाला है कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक साबित नहीं होगा और इससे उन्हें परेशानी ही होगी। और देखिए इसी पूरे मामले पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो यूसीसी है वो लाभदायक है, जनता को इससे काफी ज्यादा देखिए सहूलियत मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सामाजिक क्षेत्रों में हम देखते हैं जो पर्टिकुलर एक समाज होता है उसका जो दबदबा होता है, उसकी जो परेशानियां होती है, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग प्रताड़ित होते हुए नजर आते हैं, लेकिन सभी इसे नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन यूसीसी होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। सियासत इसको लेकर के खूब हो रही है और किस तरह बयानबाजी हो रही है ये भी हम यहां पर जनता को सुनवाने वाले हैं। किस तरह से अमरजीत भगत ने सवाल उठाए और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केदार गुप्ता ने उस पर पलटवार किया। यूसीसी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पेचीदा विषय है और मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए अनुकूल है। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। अनेक जाति, धर्म, समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, सब लोगों का अलग अलग यहाँ पर स्टेटस है, स्थिति है और उसमें आप समान नागरिक संहिता और सबके लिए बराबर एक समान आप एक मापदंड में नापेंगे तो ये उचित नहीं होगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि अमरजीत भगत जी आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी भाइयों को कहता है कि उनको समझ नहीं आएगा। वो जितने समझदार है, उनकी संस्कृति और परंपरा जितनी आगे है ना अमरजीत भगत जी, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का विरोध किया, अपमान किया है। यूसीसी लागू होगा और आदिवासी भाइयों की संस्कृति और परंपरा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी उसमें। और इसके साथ साथ जो आदिवासी भाइयों के साथ लव जिहाद, धर्मांतरण की घटनाएं हो रही है ना, उस पर पाबंदी लगेगी। कांग्रेसी भाई ये समझ लिए होते तो आज ये दुर्गति नहीं होती कांग्रेस की।
और ऐसे हुई करिश्मा लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। और करिश्मा देखिए, सबसे ज्यादा इस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, आदिवासी समाज को एक केंद्र में रखा जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि यूसीसी को लेकर के आदिवासी समाज तक सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी परंपराओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आदिवासियों को लेकर के कहीं ना कहीं यूसीसी के माध्यम से भी सियासत जो है वो देखी जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी देखिए सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम कब तक आदिवासियों को एक वर्गीकरण करके इन सारी चीजों से अछूता रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही ये जो यूसीसी है वो केवल किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, ये सभी के लिए और एक बराबर लॉ एंड ऑर्डर है जो कि कहीं ना कहीं सहूलियत ही देने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में देखें तो खासतौर पर इसका एक अच्छा असर भी पड़ने वाला है, ताकि जो दूसरा दबाव जो लोग हैं वो इस डेमोक्रेसी के अंदर झेलते हुए नजर आते हैं उनके समाज की वजह से, वो कहीं ना कहीं उससे उनको मुक्ति मिल पाए। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार सियासत कर रही है। कांग्रेस का यही कहना है कि यूसीसी जो है आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है, आदिवासी से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है जो आदिवासी हैं वो अपने तौर तरीकों में जो आम इंसान है उनसे भी कई ज्यादा आगे हैं। उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो रहने सहने का ढंग है, देखिए वो काफी अलग है। लेकिन इस मामले को लेकर के अगर हम उन्हें लगातार दरकिनार करते रहे तो ऐसे में तो विकास उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि यूसीसी जब लागू हो तो वो हर जगह इसका असर जो है वो देखने को मिले और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है यूसीसी का, यानी कि एक सिमिलर लॉ एंड ऑर्डर का जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिले। बिल्कुल, और जाहिर है कि अभी यूसीसी को लेकर के ड्राफ्ट बनाए जाएंगे, उसके बाद ही उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।